प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। बिहार का रहने वाला देवेंद्र दिल्ली के अंदर टैक्सी चलाता था। टैक्सी उसने 1/4 अमाउंट भरकर कंपनी से नई ली थी। उसका ईएमआई शुरू था और ये कंपनी प्राइवेट कंपनी थी। इसका ब्याज रेट बहुत ज़्यादा था, पर पेट के लिए देवेंद्र कुछ भी करने के लिए तैयार था। घर की हालात, घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जो उसे बिहार छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। सुचारू रूप से उसका काम चल रहा था। एक दिन एक सवारी जो कि कश्मीर से आई हुई थी, एयरपोर्ट पे एक व्यक्ति ने देवेंद्र की टैक्सी लेकर पहाड़गंज में जाना तय किया। देवेंद्र बहुत सरल मना के साथ साथ मिलनसारिता के गुणों से संयुक्त था। बातचीत करते करते कब पहाड़गंज आ गया पता ही नहीं चला। जो मुसाफिर था कश्मीर का, उसने किराया दिया और उतर गया। देवेंद्र भी टैक्सी स्टैंड की तरफ अपनी गाड़ी को टर्न करके जाने लगा। अचानक उसका ध्यान पीछे की सीट पर गया। पीछे की सीट पर देखा तो एक बैग पड़ा हुआ था। देवेंद्र समझ गया कि सवेरे से तो कोई पैसेंजर मुझे मिला ही नहीं, ये बैग जरूर उस कश्मीरी इंसान का ही है जो अभी अभी पहाड़गंज में उतरा है। टैक्सी साइड में लगाकर देवेंद्र ने उस बैग को खोला तो देवेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। उस बैग के अंदर एक लैपटॉप था एप्पल का, कुछ आभूषण थे, सोने की चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट और कुछ नकदी रुपया भी था। करीब करीब देवेंद्र ने सोचा कि ये सब कुछ यदि मैं बेच भी दूं तो मुझे 8 से 8.5 लाख रुपया आराम से मिल जाएगा। अब देवेंद्र उस व्यक्ति को जानता भी नहीं था कि वो पहाड़गंज में कहाँ जाने वाला है, कहाँ उतरा है, कौन है। सिर्फ जैसे रोज की तरह मुसाफिर से बातें करते करते ये पहुंच जाता था अपने गंतव्य पे और मुसाफिर रवाना हो जाते थे। देवेंद्र सोचने लगा कि चलो आज तो तकदीर ने साथ दिया है और एक टैक्सी का किराया जो मुझे मिलता है उससे मेरा उदर पोषण भी अच्छी तरह से नहीं होता है और ईएमआई वाला जिससे मैंने टैक्सी लोन पर ली है वो आए दिन परेशान कर रहा है। सब बेचकर यदि मैं इसका पैसा टैक्सी वाले को दे दूं तो मैं तो कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा। मन हिलोरे मारने लगा, बड़ा खुश हो गया था। ख्याली पुलाव उसके दिल दिमाग के अंदर चालू हो गए कि मैं इन पैसों को बेचकर ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। पर उसी क्षण, क्योंकि कहते हैं ना अंतर मन के अंदर 2 भावनाएं होती है, एक अच्छी भावना और एक बुरी भावना। बुरी भावना अत्यंत बलवत्ती हो उठी थी, पर जैसे राम और रावण दोनों के विचारों के अंदर भिन्नता होती है। एक के मन में सद्विचार रहते हैं तो एक के मन में कुविचार। तो इसके अंदर का रावण तो जग गया था, सोचने लग गया था कि बस अब जाकर इस सारे गोल्ड को बेच देता हूँ, लैपटॉप भी किसी को बेच देता हूँ और मेरा कर्जा मैं चुका के सुकून की नींद सोऊंगा। रोज रोज की इस टैक्सी वाले की झंझट ही मिट जाएगी। ये टैक्सी अब मेरी खुद की हो जाएगी। जब तक इसका पूरा प्रीमियम नहीं भरता हूँ, जब तक इसकी पूरी अमाउंट मैं भर नहीं देता हूँ, इसके ऊपर सारे कागज पत्रों के ऊपर भी इसी का नाम है, इसी का अधिकार है। मैं तो सिर्फ नाम का ड्राइवर हूँ। कर्जा नील होने के बाद में मेरे नाम पे होगी, नहीं तो ये कभी भी उठा के लेके जाएगा। मन में भावना बलवती हो उठी थी
सब कुछ बेचने के लिए, पर दूसरे ही क्षण अंदर का राम जग गया। उसने कहा, तू क्या कर रहा है देवेंद्र, तू क्या कर रहा है? तेरा नाम देवेंद्र है। अरे तू गरीब है, पर अपनी ईमानदारीता मत छोड़। पर मैं क्या करूं, मैंने तो किसी की चोरी नहीं की है। वापस देवेंद्र अपने आप ही अपने से बातें करने लगा। मैंने किसी के यहां डाका नहीं डाला है। अब वो व्यक्ति छोड़ के चला गया, ये तो मेरे ऊपर लक्ष्मी की ही तो कृपा है ना। नहीं देवेंद्र, तुम गलत सोच रहे हो। आज वो गलती से भूल गया है, और सोचो यही गलती तुम्हारे अपने आभूषणों के साथ में हो जाती तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतती। देवेंद्र अंतर्द्वंद के अंदर फंसा हुआ था। खुद ही कई सवाल करता था, खुद ही उन सवालों का जवाब देता था। रावण कई बार बलवान हो जाता था राम के विचारों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, पर राम के विचार जैसे ही मन में आते, ये तनिक ग्लानि महसूस करता, गिल्टी फील महसूस करता और सोचता कि नहीं, मैं ये 8 लाख कितने दिन तक चलेंगे, पर मैं अपनी ईमानदारीता खो दूंगा तो जिंदगी भर तक मैं अपने आप को कचोटता रहूंगा, अपने आप को धिक्कारता रहूंगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया। इसी सोच के साथ साथ देवेंद्र पहुंच गया नजदीक के पुलिस थाने पे, और वो पूरा बैग थाने अमलदार के पास सामने रख दिया। थानेदार ने बैग को देखा और पूछा, क्या है? देवेंद्र ने चेन खोली और कहा कि मेरी टैक्सी के पीछे कोई बैठा था कश्मीर का, वो भूल गया है। अब उन आभूषणों को, एप्पल के लैपटॉप को और नकदी रुपयों को देखकर कभी थानेदार देवेंद्र को ऊपर से नीचे तक देखता तो कभी उस बैग को देखता। काटो तो खून नहीं। थानेदार ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति भी इस दिल्ली जैसे शहर में है अभी भी, ये तो गरीब है। फिर भी उसने पूछा कि तुम नहीं भी लाते तो किसे क्या पता चलने वाला था। देवेंद्र ने कहा, साहब मैं गरीब जरूर हूं पर बेईमान नहीं। थानेदार को भी गर्व सा महसूस होने लगा, इस गरीब से सीखने जैसा बहुत कुछ है। इसी बीच थानेदार ने पहाड़गंज के नजदीकी जो चौकी थी वहां पे सूचित किया कि कोई भी कश्मीर का व्यक्ति यदि कंप्लेंट लेके आता है कि मेरा बैग टैक्सी में खो गया है तो कृपया उसे यहाँ पर भेजें। कश्मीर का व्यक्ति के भी ध्यान में जब जैसे ही आया कि मेरा बैग चोरी हो गया है, बैग देकर देवेंद्र तो चला गया। देवेंद्र का नंबर वगैरह थानेदार ने ले लिया, टैक्सी नंबर ले लिया। पर जैसे ही ये कश्मीर का व्यक्ति उस पुलिस स्टेशन पर गया जहां पर उसका बैग, लैपटॉप और सोना के गहने पड़े थे, वो कहने लगा कि वो टैक्सी ड्राइवर बुलाया गया। खुश होकर इस कश्मीर के व्यक्ति ने उसको 50,000 रुपया देना चाहा कि तुमको इनाम, तुम्हारे जैसा व्यक्ति कोई नहीं, मेरे को तो कंप्लेंट लिखाने पहले ही तुमने यहां पर ये पहुंचा दिया। उसने कहा, साहब हम लोग गरीब जरूर हैं पर हमारे खून के अंदर हमारे माँ बाप के संस्कार है, हमारे लिए ये मिट्टी के समान है और ये 50,000 भी मुझे नहीं चाहिए। मेरी मेहनत का जो मुझे मिल रहा है मेरे लिए वही बहुत है। अब थाने अमलदार द्विगुणित रूप से चकित हो गया कि किस मिट्टी का बना हुआ है इंसान। शाम को जैसे ही मीडिया कर्मचारी आया, आज की रिपोर्ट, कुछ घटना घटित हो गई क्या। कई बार पत्रकार लोग नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और खबर लेने की कोशिश करते हैं, तो उसने कहा कि आज ऐसा ऐसा देवेंद्र नाम का व्यक्ति, और उसने थानेदार ने सब कुछ स्टोरी उस मीडिया कर्मी को दे दी। मीडिया कर्मी ने इमीडिएट देवेंद्र को बुलाया और कहा कि भाई मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूं। मीडिया कर्मी ने उसका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में भी मीडिया कर्मी ने उसको सवाल पूछा कि तुम चाहते तो ये सब कुछ बेच के तुम्हारे टैक्सी का तुम कर्जा नील कर सकते थे, क्या तुम्हारे मन में ऐसी भावना नहीं आई? तुमने जमा कर दिया। साहब भावना तो मन में कई तरह की आती है, पर हमारे मन के भीतर रावण भी है और राम भी है। रावण को कभी भी हावी मत होने देना।
जिस दिन रावण हावी हो गया उस दिन समझ लीजिए आपका अनर्थ का क्रम भी शुरू हो गया। इसलिए मैंने सब कुछ यहां पर सौंप दिया। बड़ा प्रभावित हुआ, उसने उसका बैंक अकाउंट वगैरह सब डिटेल लिया और पूछा यदि तुमको कोई सहयोग दे और तुम्हारे से प्रेरणा लेकर तुम्हें कुछ पारितोषिक देना चाहे, साहब मैंने तो इनसे भी 50,000 नहीं लिए, सपोज तुम्हारे पास यदि 8-10 लाख इस समय आ गए मेहनत से, तुम्हारी ईमानदारी से, तो तुम क्या करोगे? साहब मैं सबसे पहले टैक्सी का कर्जा चुकाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको कहा टैक्सी वाला मेरे को बहुत परेशान करता है, इसीलिए मेरे मन में भी आया था, पर मैंने उस रावण को हावी नहीं होने दिया। मैंने कहा नहीं, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और उसका कर्जा भी चुकाऊंगा। अब इस मीडिया कर्मी ने दूसरे ही दिन फ्रंट पेज के ऊपर देवेंद्र की ईमानदारी की गाथा छाप डाली और देवेंद्र का बैंक अकाउंट भी डाल दिया, और साथ में यह भी कहा कि यदि कोई स्वेच्छा से देवेंद्र जैसे ईमानदार व्यक्ति के उत्साह को अभिवृद्धित करना चाहता है तो अनुदान दीजिए, क्योंकि देवेंद्र के ऊपर 8 से 8.5 लाख का कर्जा भी है। 2 घंटे के अंदर ये खबर छपते ही एफएम रेडियो वाले ने आकर उस मीडिया कर्मी से संपर्क किया, देवेंद्र का भी इंटरव्यू लिया, और जब उसने अपने रेडियो से ये घोषणा चालू की, बताना चालू किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, देवेंद्र के अकाउंट के अंदर 51,751 रुपए आ गए। लोगों ने जैसे ही सुना उसकी ईमानदारी के ऊपर खुश होकर यथेच्छा से जिसके पास जो देना चाहता है उतना देकर देवेंद्र का कर्जा समाप्त हो गया। तो देवेंद्र आज भी कहता है कि सर, मेरी जिंदगी के अंदर जो मैंने वो ईमानदारी से सबक सीखा था और जो मुझे मिला, वो जिंदगी में शायद मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। इसलिए जिंदगी में कभी भी कैसा भी प्रसंग आ जाए, ढेर मिल जाए सोने का, पर उसे मिट्टी समझो, देखो भगवान आपकी जरूर सुनेगा। आपकी ईमानदारीता का जो गुण है उसे विकसित करो और रावण को समाप्त करो, राम जग जाएगा। जिस दिन राम जग गया उस दिन आपके सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। जय श्री राम। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।